नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं मंडे ट्यूसडे बीएससी सेकेंड ईयर के लिए होता है, तो आज ट्यूसडे है, तो उसी क्रम में हम आगे जो हम कल टॉपिक कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस, उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है ये है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, और हमारा जो टॉपिक है ये कौन सा चल रहा है? अल्कोहल। अल्कोहल का टॉपिक हमारा चल रहा है। अल्कोहल की अभिक्रियाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। कल हम बात कर रहे थे निर्जलीकरण के बारे में, कल हम बात कर रहे थे डिहाइड्रेशन के बारे में, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का बाहर निकालना। हम ये जानते हैं कि अल्कोहल में से अगर जल बाहर निकलता है तो उस कंडीशन में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अल्कोहल में से जल को बाहर निकाल के ईथर का निर्माण भी किया जा सकता है। अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। ये नाभिक स्नेही प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, जिसको हम एसएन टाइप ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आज हम रिएक्शन करेंगे प्राथमिक अल्कोहल का निर्जलीकरण। आज हम बात करेंगे प्राथमिक अल्कोहल का निर्जलीकरण। प्राथमिक अल्कोहल का निर्जलीकरण किस प्रकार से होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, दो प्रकार की अभिक्रियाएं इसकी होती हैं। पहली अभिक्रिया है एक अभिक्रिया जिससे ईथर बन सकता है, और दूसरी अभिक्रिया जिससे हम निर्माण करेंगे एल्कीन का। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास ये है 2C2H5OH, मतलब अल्कोहल है। ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 के साथ ये की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस पर 170 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करेगा, और इससे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या बोलते हैं? एथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब ये आगे जो अभिक्रिया होगी ये भी किसकी उपस्थिति में होगी? सांद्र ये होगी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। और ये अभिक्रिया कहाँ होगी? 140 डिग्री सेल्सियस पर होगी। यहां से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और यहां से वाटर के दो मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, और यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C2H5O C2H5। तो देखिए, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? प्राथमिक अल्कोहल के निर्जलीकरण से दो प्रकार के उत्पाद के बनने की संभावना होती है। पहला उत्पाद जो यहाँ पर बनता है, उस उत्पाद को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एथीन। अगर हम एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब अधिक ताप पर करवाते हैं, तो उस कंडीशन में बनती है एल्कीन। और अगर इसी अभिक्रिया को हम कम टेम्परेचर पर करवाते हैं, वही सेम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो वहां पर बनता है डाइएथिल ईथर। अब हम बात करेंगे इस अभिक्रिया के मैकेनिज्म के बारे में, इस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है उसके बारे में। तो इस अभिक्रिया का मैकेनिज्म दोनों टाइप का होता है। दिस इज SN1 एज वेल एज SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब इस अभिक्रिया का जो क्रम है, जो इस अभिक्रिया का जो क्रियाविधि है, ये दोनों प्रकार की होगी, SN1 SN2। जब हम बात करेंगे SN2 की, तो SN2 में भी बन सकता है ईथर, और SN1 में भी बन सकता है ईथर। दोनों प्रकार की तरीके से अभिक्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। और वो किस प्रकार से संपन्न होती हैं? अब देखो, कहीं पर भी अगर अपने बात करें, चाहे वो SN1 हो और चाहे वो SN2 हो, इन दोनों में जो अल्कोहल होता है, इन दोनों में जो अल्कोहल होता है जिसको हम ROH बोलते हैं, दिस इज रिएक्ट्स एज नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है।
नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। और यहाँ पर हमको एक चीज देखनी है कि कौन सी अभिक्रिया कहाँ पर होगी। अगर हमारे पास प्राथमिक प्रकार का होगा, मतलब अल्कोहल कौन सा होगा, प्राथमिक प्रकार का, तब तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 टाइप की। और अगर अल्कोहल होगा तृतीयक प्रकार का अल्कोहल होगा, तब रिएक्शन होगी SN1 टाइप की। अर्थात निर्जलीकरण की अभिक्रिया, बेसिकली अल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया, जिससे दो प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना है, अगर वो अभिक्रिया 170 डिग्री सेल्सियस पर करवाई जाएगी तो उससे एल्कीन बनेगी। सांद्र H2SO4 अवशोषक होता है, ऑब्जर्वेंट होता है तो अवशोषित कर लेता है। और अगर वही अभिक्रिया 140 डिग्री सेल्सियस पर करवाई जाएगी तो एक जल के अणु का विलोपन होगा और ईथर बनेगा। ये अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है, जिसे हम SN अभिक्रिया कहते हैं। और जो SN अभिक्रिया होती है, SN1 SN2 किसी भी प्रकार से हो सकती है। SN1 अभिक्रिया तब होगी जब 3 डिग्री अल्कोहल होगा, और SN2 अभिक्रिया तब होगी जब प्राथमिक प्रकार का अल्कोहल होगा। हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं कि SN1 या SN2 किस प्रकार से होती है। देखिए, निर्जलीकरण की अभिक्रिया के मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि SN1 SN2 किस प्रकार से होती है। हम प्राथमिक अल्कोहल, अकेले अल्कोहल का निर्जलीकरण कर रहे हैं, ना कि कोई प्राथमिक वगैरह का। यहाँ पर हमने पहले प्राथमिक अल्कोहल के बारे में बात की थी। देखिए मैकेनिज्म इसका क्या होगा। सबसे पहले रिएक्शन SN1 टाइप की जब रिएक्शन होगी तब किस तरीके से होगा। देखिए हमारे पास क्या होगा, SN1 टाइप की रिएक्शन है तो उस कंडीशन में भी हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल होगा, ROH अल्कोहल। अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा H+ के साथ। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि ये अभिक्रियाएं अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, क्योंकि अम्ल की उपस्थिति में H जो है, OH जो है, ये कोई अच्छा अवशिष्ट समूह नहीं है, गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। और जब अम्ल इसके साथ अभिक्रिया करता है तो ये प्रोटॉन लेकर H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। तो अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन, तीव्र गति से होगी, फास्ट स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। और इस फास्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, ROH2+। अब उसके बाद में एक और स्टेप आएगा जो कि कौन सा होगा, स्लो स्टेप होगा। और इससे क्या बनेगा, R+, और इसके साथ साथ क्या बन जाएगा, R+ के साथ क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2O बन जाएगा। अब देखिए ये स्लो स्टेप है। और SN1 रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। SN1 रिएक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये वाला जो स्टेप है, ये वाला देखिए, वापस यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला जो स्टेप है, ये वाला कौन सा है, स्लो स्टेप है। और इस स्टेप में केवल एक ही अभिकारक है, ध्यान दीजिए, इस स्टेप में केवल एक ही अभिकारक है, एक ही रिएजेंट है, एक ही रिएक्टेंट है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जो किसी एक क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर एक ही क्रिया कारक है, ये तो फास्ट है। स्लो स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप को बोलते हैं RDS मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या वेग निर्धारक चरण। तो वेग निर्धारक किसी भी अभिक्रिया का जो स्टेप सबसे स्लो होगा उसे हम RDS बोलेंगे। तो यहाँ पर भी हम RDS के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक ही अभिकारक है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एक अभिकारक है, एक ही अभिकारक है, एक अभिकारक नहीं, ये क्या है, एक ही अभिकारक है। यहाँ पर एक ही अभिकारक होगा तो SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पर ये संपन्न हो जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ से ये प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट देखिए, R+ और H2 मतलब कार्बोकेटायन बन गया। अब यहाँ पर इन अभिक्रियाओं की विशेषताएं होती हैं। SN1 अभिक्रिया की जो विशेषता है, इसके अंदर एक मध्यवर्ती वगैरह का फॉर्मेशन होता है, R+ यहाँ पर बन गया। अब क्या होगा, अब इसके H2O यहाँ से बाहर निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, R+ किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, R+ रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ में। सबसे पहले तो ये सब R+ हो गया, और अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करेगा ROH, ये अल्कोहल है। ठीक है, इसके ऊपर लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस जगह। अब इस जगह जाने से इसके बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड का, क्या बन जाएगा, ROR, और इसके पास में H, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज हो गया कंप्लीट। अब इसमें क्या आगे अगला जो स्टेप होगा उसके अंदर क्या होगा, H2O को हम इसके अंदर जोड़ेंगे, और ये कौन सा स्टेप होगा, फास्ट स्टेप होगा।
अब देखिए यहां से जब हम बात करें, हमको H प्लस भी बाहर निकालना है, तो यहां से ये वाला जो H है ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा यहाँ, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां देते ही ये किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ये बनाएगा ROR प्लस H3O प्लस। तो जैसे हमने यहाँ पर H प्लस दिया था, H प्लस यहाँ से बाहर हो गया। तो ये कौन सी है, SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन है। SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले अल्कोहल H प्लस के साथ में निकल के RH प्रोटोनेशन हो जाता है, प्रोटोनीकरण हो जाता है, स्लो स्टेप है, RDS है, और R प्लस और H2 यहाँ पर बनते हैं। R प्लस जो है वो ROH के साथ में रिएक्शन बाद में करेगा, इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सोनियम टाइप ऑफ आयन बनेगा, ऑक्सोनियम जो है वो H2O के साथ रिएक्शन करेगा, H प्लस यहाँ से बाहर निकलेगा और ROR का फॉर्मेशन हो जाएगा, SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन। अब इसी की SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन भी है, इसको पहले आप ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ध्यान से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए SN2 टाइप। अब हम बात कर रहे हैं इसी में SN2 रिएक्शन किस प्रकार से होगी। SN2 में हम ये जानते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है वो दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो स्टार्टिंग में वैसी होगी ROH रिएक्ट्स विद H प्लस, ROH किसके साथ रिएक्ट करेगा, H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बनाएगा ROH2 प्लस। ये फास्ट स्टेप है, सबसे पहला स्टेप कौन सा है, फास्ट। अब नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास जो अल्कोहल है ROH जो है ये किसके साथ रिएक्शन करेगी, ये इस ROH2 के साथ रिएक्शन करेगी, ROH2 प्लस के साथ ये रिएक्शन करेगी। अब यहां से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, देखिए इसको बड़े ध्यान से देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन तो यहां चले गए जिससे कि यहां से H2 बाहर निकल जाए, और ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, बीच में आ गए जिससे कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए। तो प्रोडक्ट देखिए क्या बन जाएगा, यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा, और ये कौन सा स्टेप होगा, ये वाला जो स्टेप होगा ये RDS होगा, स्लो स्टेप होगा, RDS होगा, स्लो स्टेप होगा और RDS होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है, और अभिक्रिया का वेग दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। इस वजह से इस अभिक्रिया को SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए बनेगा क्या, पहले हम उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर बनेगा R, उसके बाद में O, उसके बाद में R और यहाँ पर H, ठीक है। प्लस चार्ज इसके ऊपर है क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, यहाँ से H2O बाहर निकल गया, प्लस यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसी के साथ रिएक्शन कर रहा है, H2O इसी के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो हमको यहाँ से किसको बाहर निकालना है, H प्लस को बाहर निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा, फास्ट स्टेप में यही H2O इसके साथ में रिएक्शन करेगा जो निकला हुआ है, और क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो क्या बन गया ROR प्लस H3O प्लस, ये, ठीक है। देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है जिससे कि हम ये बता सकें कि यहाँ पर SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन कैसे हुई। देखिए यहाँ ये SN2, क्योंकि यहाँ पर जो अभिक्रिया ये स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप हमेशा क्या होता है, RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वेग निर्धारक चरण होता है। अगर ये वेग निर्धारक चरण है और इसी वेग निर्धारक चरण में दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, एक अभिकारक ये रहा, एक अभिकारक ये रहा, जिसमें एक अभिकारक तो अल्कोहल है और दूसरा अभिकारक भी अल्कोहल है, लेकिन वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है जिसको हम कहते हैं प्रोटोनीकृत अल्कोहल। ये दोनों जुड़कर इसका फॉर्मेशन करते हैं स्लो स्टेप में, तो SN2 रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो अभी हमने यहाँ पर अल्कोहल के निर्जलीकरण के बारे में बात की। अल्कोहल के निर्जलीकरण की दो परिस्थितियाँ, एक परिस्थिति में वो एल्कीन का निर्माण करती है और दूसरी परिस्थिति में वो ईथर का निर्माण करती है। हम यहाँ पर ईथर के निर्माण की रिएक्शन को ले रहे हैं, जब हम उसको कम टेम्परेचर पर संपन्न करवाएंगे। ये दो प्रकार से हो सकती है, SN1 और SN2 टाइप से, SN1 में भी और SN2 में भी, दोनों में ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो हमने इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फिफ्थ निर्जलीकरण की फोर्थ प्रक्रिया थी, इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम बात कर रहे थे। कल से लास्ट वीडियो से हमारा ये टॉपिक चल रहा था। अब हम इसकी फिफ्थ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, और वो है रिएक्शन विद अमोनिया NH3। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, अमोनिया यहाँ पर बेस है, अमोनिया यहाँ पर क्या है, बेस है। अमोनिया बेस ही होता है जिसको हम लुईस किशार कहते हैं, और ये अभिक्रिया शुष्क ZnCl2 के साथ में होगी और एमीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं
एमीन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एमाइन या एमीन का निर्माण। देखिए किस तरीके से होगी, ये है C2H5OH एथिल अल्कोहल। रिएक्शन किसके साथ में कर रहा है, अमोनिया के साथ में। अमोनिया पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करेगा, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा, शुष्क ZnCl2, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा और ये अभिक्रिया होगी 300 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, क्योंकि H2O जो यहाँ से बना हुआ है उस H2O को अवशोषित करने के लिए अभिक्रिया इस टेम्परेचर पर और ड्राई ZnCl2 की उपस्थिति में होती है। बड़ी सिंपल रिएक्शन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, देखिए C2H5 NH2 प्लस H2O। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन, या ये क्या है, एथेनेमीन या एथिल एमीन। तो ये हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट ये रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन फिफ्थ है, रिएक्शन विद NH3, एमीन का निर्माण, एमीन का यहाँ पर निर्माण हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए सिक्स्थ रिएक्शन जो है, सिक्स्थ रिएक्शन क्या है, सिक्स्थ रिएक्शन है रिडक्शन की, अपचयन की अभिक्रिया, रिडक्शन या अपचयन की अभिक्रिया। अब जो अपचयन होगा वो अपचयन कर्मक की उपस्थिति में होगा। देखिए अल्कोहल C2H5OH किसके साथ रिएक्ट होगी, 2HI के साथ अभिक्रिया करेगी, अपचयित होगी। किसकी उपस्थिति में अपचयित होगी, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयित होगी। तो यहाँ से अपचयन से क्या होता है, देखो अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। यहाँ पर अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का निकलना, और अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो यहाँ से डायरेक्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन। अगर यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H6, दिस इज एथेन, प्लस यहाँ से O2 हाइड्रोजन, यहाँ से तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा H2O, और ये दोनों आयोडीन साथ में किसके रूप में बाहर निकल जाएंगी, I2 के। तो इस प्रकार से अपचयन की अभिक्रिया है जो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होती है HI के साथ। जब ये अपचयित होता है तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है, अर्थात अल्कोहल से एल्केन का फॉर्मेशन करने की अभिक्रिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अल्कोहल के जो अगली हम अभिक्रिया कर रहे हैं अकार्बनिक अम्लों से। सातवीं जो इसकी रिएक्शन है वो है अकार्बनिक अम्लों से, अकार्बनिक अम्लों से रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड। और इन्हीं अकार्बनिक अम्लों को खनिज अम्ल भी कहा जाता है। अकार्बनिक अम्ल का मीन्स होता है HNO3, HCl, जो H2SO4, ये सारे के सारे अकार्बनिक हैं। और कार्बनिक अम्ल होता है एसिटिक एसिड वगैरह, एसिटिक एसिड इसका एग्जांपल है। और बाकी जो भी यहाँ पर हमें एसिडिक नेचर में दिखाई देते हैं और ऑर्गेनिक टाइप है उनको कार्बनिक प्रकार के अम्ल कहा जाता है। तो सातवीं इसकी अभिक्रिया है अकार्बनिक अम्लों से। अब इससे किसका निर्माण होगा, इससे निर्माण होगा लवण का। इसको क्या बोलते हैं, लवण निर्माण या साल्ट फॉर्मेशन, लवण का निर्माण होगा। देखिए हमारे पास अल्कोहल है एथेनॉल C2H5OH, किसके साथ में रिएक्शन करेगा, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं OHNO3, OHNO2 सॉरी OHNO2 नाइट्रिक एसिड को HNO3 को इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यहाँ से एथिल नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा बस, और यहाँ से कुछ नहीं है। H2 यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से और यहाँ से बाहर निकल गया, और ये क्या बन गया, देखो C2H5ONO, इसको बोलते हैं एथिल नाइट्रेट प्लस H2O। तो कार्बनिक अम्लों से इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। अब इसी तरीके से सल्फ्यूरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया होगी, C2H5OH किसके साथ में रिएक्शन करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में OHSO3H, H2SO4 को हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H5OSO3H, ठीक है। C2H, इसको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, और प्लस क्या आ जाएगा H2O। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और ज्यादा अभिक्रिया करेगा आगे, अधिक मात्रा में अगर हमारे पास है तो C2H5OSO3H किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है C2H5OH के साथ में, एथिल अल्कोहल के साथ में और रिएक्शन कर रहा है। और यहाँ से किसका फॉर्मेशन करेगा, ईथर का। ये अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है।
यहाँ से ये हाइड्रोजन अंदर चला जाएगा और ये सारा कुछ इसके साथ जुड़ जाएगा, H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। 3 अकार्बनिक अम्लों के साथ हमने अभिक्रिया की है। सबसे जो पहली अभिक्रिया है वो किसके साथ है, नाइट्रिक अम्ल के साथ, HNO3 के साथ, जिससे एथिल नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। दूसरी अभिक्रिया जो है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ है, जिससे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। और जो तीसरी अभिक्रिया वो है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर अल्कोहल के साथ पुनः अभिकृत करवाया जाए, या इस अभिक्रिया में हम अल्कोहल की ज्यादा मात्रा को ले लें, तो उस कंडीशन में किसका निर्माण होता है, उस कंडीशन में निर्माण होता है ईथर का। तो ये हमने इसकी अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया कर ली और हम इसकी 7 अभिक्रिया कर चुके हैं। 8वीं और अंतिम इसकी अभिक्रिया करते हैं आयोडोफॉर्म परीक्षण। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की अभी तक जितनी भी अभिक्रियाएं की हैं उनमें जो लास्ट अभिक्रिया है और बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, परीक्षण है, इसको बोलते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया या इसको क्या बोला जाता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण। हैलोफॉर्म अभिक्रिया या आयोडोफॉर्म परीक्षण। अब इसमें सबसे पहले होता क्या है, कीटोन के अंदर बदलेगा, कीटोन आगे किसके अंदर बदल जाएगा, आयोडोफॉर्म के अंदर बदल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल है मान लीजिए CH3CHOH एंड CH3, ये हमारे पास अल्कोहल। सबसे पहले किसके साथ अभिक्रिया करेगा, सबसे पहले अभिक्रिया करेगा हेलोजन के साथ में। हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके 2HCl यहाँ से बाहर निकाल देगा और किसका निर्माण करेगा, सबसे पहले देखिए यहाँ से दोनों हाइड्रोजन और दोनों क्लोरीन बाहर निकल गए, तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3। देखिए यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों क्लोरीन बाहर निकल गए, तो क्या बन गया, ये तो अल्कोहल था, अल्कोहल से किसका निर्माण हो गया, अल्कोहल से निर्माण हो गया कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अब कीटोन जो है, कीटोन आगे किसके साथ रिएक्शन करेगा, कीटोन आगे रिएक्शन करेगा 3Cl2 के साथ में, 3 क्लोरीन के साथ में और रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से क्या करेगा, ये तीनों हाइड्रोजन बाहर ले जाएगा 3HCl के रूप में और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CCl3C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, आयोडाइल होता है, आयोडाइल बोलते हैं इसको, कीटैल का उसका कीटोन का कंपाउंड है और आयोडीन के साथ में, ये क्लोरीन के साथ में जुड़ा हुआ। ठीक है, अब ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा और आयोडोफॉर्म का भी इसी तरीके से फॉर्मेशन हो सकता है। अब लास्ट में अभिक्रिया किसके साथ होगी, ये होगी NaOH के साथ में। अब जब NaOH के साथ में अभिक्रिया होगी तो यहाँ से एक तो बनेगा CHCl3, एक बन जाएगा CH3C डबल ONA, दोनों बन गए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। और अगर यहाँ पर आयोडीन ली जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म क्या होता है, पीले रंग का अवक्षेप होता है अविलय प्रकार का। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है, इसी को हेलोफॉर्म प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है। जिस अभिक्रिया में हुआ क्या है, सर्वप्रथम जो अल्कोहल है वो किसके साथ में रिएक्शन कर रही है, अल्कोहल रिएक्शन करेगी सबसे पहले हेलोजन के साथ में, और हेलोजन के साथ में रिएक्शन करने के बाद ये किसका फॉर्मेशन करेगी, ये बदलेगी कार्बोनिल कंपाउंड में। कार्बोनिल कंपाउंड आगे रिएक्शन करेगा फिर हेलोजन के साथ में और एक कंपाउंड बनाएगा जिसको ट्राइक्लोरो का कंपाउंड बोलते हैं, एक प्रकार का क्लोरल कंपाउंड होता है ये। और उसके साथ में क्या बनाएगा, NaOH उसके साथ में अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर लेगा। टोटल इसकी 8 अभिक्रियाएं हमने कर ली। रासायनिक अभिक्रियाएं अल्कोहल की 8 प्रकार की यहाँ पर संपन्न होती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं, देखिए इसके विभेद का, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद का टॉपिक करते हैं। देखिए अगला हमारा टॉपिक है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद। मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अलग अलग इनको कैसे करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो विभेद होता है
वो जो परीक्षण है इसको बोलते हैं सबसे पहला विक्टर मेयर परीक्षण। सबसे पहला जो परीक्षण होता है ये होता है विक्टर मेयर परीक्षण, विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर परीक्षण। देखिए इसको सफेद नीला हरा परीक्षण भी बोला जाता है। अभिक्रियाएं कैसी होंगी इसकी विक्टर मेयर परीक्षण की? सबसे पहला परीक्षण कौन सा है? सबसे पहला परीक्षण है विक्टर मेयर परीक्षण। अभिक्रियाएं कैसी होंगी? सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल की, प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो प्राथमिक अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल RCH2OH, प्राथमिक अल्कोहल अभिक्रिया किसके साथ करेगा? अभिक्रिया करेगा आयोडीन के साथ, और किसकी उपस्थिति में करेगा? फास्फोरस की उपस्थिति में करेगा। तो इससे जो कंपाउंड बनता है वो बनता है एल्किल आयोडाइड, ये आयोडाइड बन गया। अब इसकी आगे अभिक्रिया किसके साथ में होगी? इसकी अभिक्रिया होगी AgNO2 के साथ में। AgNO2 अगर इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो इसको नाइट्रो बदल देगा, क्या बनाएगा? RCH2NO2, नाइट्रो कंपाउंड बना दिया। ठीक है, अब जो नाइट्रो कंपाउंड है यहाँ से RCH2NO2, आगे ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? आगे ये जो है ये रिएक्शन करेगा HNO2 के साथ। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? प्लस रिएक्शन करेगा HNO2 के साथ, और जब HNO2 के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो नाइट्रोलिक अम्ल बनेगा। देखिए नाइट्रोलिक अम्ल किस प्रकार से बनता है? वो होता है RC डबल बॉन्ड NOHNO2, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक अम्ल, और ये केवल प्राथमिक प्रकार में बनता है, नाइट्रोलिक अम्ल बन गया। ठीक है, अब नाइट्रोलिक अम्ल बनने के बाद में नाइट्रोलिक अम्ल जो है ये नाइट्रोलिक अम्ल है, ये आगे किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ये अभिक्रिया करेगा NaOH के साथ, और NaOH के साथ अभिक्रिया करने से ये फॉर्मेशन करता है RC डबल बॉन्ड NO2। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोलेट, सोडियम नाइट्रोलेट। और ये कौन से कलर का होता है? ये होता है लाल कलर का। तो इसका मतलब प्राथमिक अल्कोहल जब विक्टर मेयर परीक्षण किया जाएगा, मतलब फास्फोरस या आयोडीन के साथ जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाएगी तो एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। एल्किल आयोडाइड आगे AgNO2 के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रो कंपाउंड का निर्माण करेगा, नाइट्रो आगे नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोलिक अम्ल का निर्माण करेगी, नाइट्रोलिक अम्ल आगे NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम नाइट्रोलेट बनेगा। सबसे पहले इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है, ये बनता है AgNO2 के साथ ये कंपाउंड बनता है, और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसको अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो लाल रंग का विलयन हमें प्राप्त होता है, लाल रंग का पदार्थ हमें प्राप्त होता है, जो किसके बारे में बताता है? प्राथमिक प्रकार के बारे में बताता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लाल, नीला और सफेद परीक्षण कहते हैं। प्राथमिक अल्कोहल हमेशा लाल रंग देगा, जो द्वितीयक अल्कोहल है वो हमेशा नीला रंग देगा, और जो तृतीयक अल्कोहल है वो हमेशा सफेद रंग देगा। इसी वजह से इसको लाल, नीला और सफेद परीक्षण कहा जाता है। तो ये हमने प्राथमिक अल्कोहल के परीक्षण के बारे में बात कर ली। इसी तरीके से द्वितीयक अल्कोहल का परीक्षण भी यहाँ पर होगा। दूसरा देखिए जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं द्वितीयक अल्कोहल का परीक्षण। द्वितीयक अल्कोहल का परीक्षण, द्वितीयक या 2 डिग्री अल्कोहल का परीक्षण वो देखिए किस प्रकार से होगा। मान लीजिए हमारे पास ये है RCHOH, इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल है। ये सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ये रिएक्शन कर रहा है आयोडीन के साथ, और किसकी प्रेजेंस में कर रहा है? फास्फोरस की। तो यहाँ पर भी वो आयोडीन वाला कंपाउंड बनेगा। कौन सा कंपाउंड बनेगा? RCHIR, ये कंपाउंड बन गया। अब ये कंपाउंड आगे किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? आगे रिएक्शन कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO2 के साथ। AgNO2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? देखो RCHNO2 बना देगा, AgI यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है,
अब आगे किसके साथ अभिक्रिया करेगा, आगे अभिक्रिया करेगा नाइट्रस अम्ल के साथ, HNO2 के साथ अभिक्रिया करेगा और वाटर यहाँ से रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा, HNO2 के साथ अभिक्रिया करेगा प्लस HNO2 के साथ अभिक्रिया करेगा, जल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, देखिए ये कंपाउंड बन जाएगा C, यहाँ पर R, यहाँ पर भी R, और इसके साथ में क्या आ जाएगा NO2, और इसके साथ में क्या जुड़ा होगा, इसके साथ में जुड़ा होगा N, इसके साथ में क्या जुड़ा होगा N डबल बॉन्ड O। तो ये कंपाउंड बना, सबसे पहले 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल अभिक्रिया करेगी आयोडीन के साथ फास्फोरस की उपस्थिति में, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगी। एल्किल आयोडाइड आगे AgNO2 के साथ अभिक्रिया करेगा, नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। नाइट्रो कंपाउंड आगे नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, H2O को रिमूव करेगा और इस प्रकार से कंपाउंड का निर्माण करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं छद्म नाइट्रॉल या स्यूडोनाइट्रॉल। उसको क्या बोलते हैं, स्यूडोनाइट्रॉल या छद्म नाइट्रॉल। अब इसकी अभिक्रिया जब हम करवाते हैं NaOH के साथ, इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ में करवाते हैं, तो इससे कौन सा रंग प्राप्त होता है, नीला रंग प्राप्त होता है। इससे कौन सा रंग प्राप्त होता है, इससे हमें प्राप्त होता है नीला रंग। ठीक है, तो इसका मतलब 2 डिग्री अल्कोहल ने आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन किया, AgNO2 के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके स्यूडोनाइट्रॉल का फॉर्मेशन किया, और स्यूडोनाइट्रॉल आगे क्षार के साथ अभिक्रिया करके नीला रंग देता है। 1 डिग्री अल्कोहल लाल रंग, 2 डिग्री अल्कोहल नीला रंग। नेक्स्ट देखिए 3 डिग्री अल्कोहल। विक्टर मेयर परीक्षण के बारे में हम बात कर रहे हैं, सभी जगह पर विक्टर मेयर परीक्षण चल रहा है। 3 डिग्री अल्कोहल देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो सामान्यतः अभिक्रिया ही नहीं करता, इसकी 1-2 अभिक्रियाएं तो होती हैं लेकिन उसके बाद अभिक्रिया नहीं होती। RCRROH, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे पहले अभिक्रिया किसके साथ करेगा, सबसे पहले अभिक्रिया करेगा आयोडीन के साथ फास्फोरस की उपस्थिति में, और फास्फोरस की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, R और आयोडीन, ये बन गया। अब ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ये अभिक्रिया कर रहा है AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और ये क्या कंपाउंड बनाएगा, ये बनाएगा CNO2, यहाँ पर R। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड बना गया। अब नाइट्रो कंपाउंड जो है, अगर इसकी अभिक्रिया हम आगे HNO2 या नाइट्रस अम्ल के साथ करते हैं तो इनकी कोई अभिक्रिया नहीं होती, अर्थात यहाँ पर जो हमें मिलेगा, ये कलर किस प्रकार का मिलेगा, ये मिलेगा सफेद प्रकार का कलर मिलेगा। ठीक है, तो 1 डिग्री से लाल, 2 डिग्री से नीला और 3 डिग्री से सफेद प्रकार का कलर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रकार के अल्कोहल के अंदर भी भेद कर सकते हैं। यह है इसका परीक्षण विक्टर मेयर। इसीलिए इसको नीला, लाल और सफेद परीक्षण कहा जाता है। और अगर हम इसी को लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास में अल्कोहल है, अल्कोहल अगर हमारे पास है 1 डिग्री, अल्कोहल अगर हमारे पास है 2 डिग्री, और अल्कोहल अगर हमारे पास है 3 डिग्री। ठीक है, इसमें विक्टर मेयर लगाएंगे, विक्टर मेयर। यहाँ पर कौन सा परीक्षण लगाएंगे, विक्टर मेयर। यहाँ पर भी कौन सा परीक्षण लगाएंगे, यहाँ पर भी परीक्षण लगाएंगे विक्टर मेयर। और यहाँ पर भी कौन सा परीक्षण लगाएंगे, यहाँ पर भी परीक्षण लगाएंगे विक्टर मेयर। ये परीक्षण लगाएंगे अपने। अब विक्टर मेयर परीक्षण लगाने से जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल क्या रंग देगी, लाल रंग देगी, लाल रंग प्रदान करेगी। ठीक है, और विक्टर मेयर परीक्षण लगाने से 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा रंग प्रदान करेगी, नीला रंग प्रदान करेगी। और विक्टर मेयर परीक्षण लगाने से 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा रंग प्रदान करेगी, सफेद रंग प्रदान करेगी। इसको ध्यान देना है। अल्कोहल एक ही प्रकार की है, मतलब अल्कोहल है में उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री टाइप के अल्कोहल में विभेद करने पर विक्टर मेयर परीक्षण लगाया तो यहाँ से लाल रंग, यहाँ से नीला रंग, और जो 3 डिग्री होती है कौन सा रंग प्रदर्शित करेगी, सफेद रंग प्रदर्शित करेगी।
इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं लुकास टेस्ट की। लुकास अभिकर्मक की उपस्थिति में इस टेस्ट को लगाया जाता है। लुकास अभिकर्मक के द्वारा, लुकास रिएजेंट के द्वारा इस टेस्ट को लगाया जाता है। तो किस तरीके से वो टेस्ट होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले लुकास रिएजेंट क्या होता है? लुकास रिएजेंट होता है ZnCl2 प्लस HCl, ZnCl2 प्लस HCl। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, दूसरा परीक्षण इसका, और दूसरा परीक्षण होता है लुकास परीक्षण। लुकास परीक्षण, और लुकास परीक्षण में अभिकर्मक जो है वो कौन सा होता है? वो होता है ZnCl2 प्लस HCl। जिंक क्लोराइड और HCl आपस में किसका निर्माण, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो ये भी अलग अलग टाइप से रिएक्शन देगा। कैसे? मान लीजिए हमारे पास ROH है, अल्कोहल है। अल्कोहल की अभिक्रिया हमने किसके साथ में करवा दी? लुकास अभिकर्मक के साथ में करवा दी। तो ये रिएक्शन होने की दर पर निर्भर करता है कि कौन से प्रकार की अल्कोहल हम यूज कर रहे हैं। तो अगर तुरंत दूधियापन आता है, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि अगर ये उसी टाइम मिल्की प्रेसिपिटेट दे देता है, तुरंत दूधियापन अगर आ गया, तुरंत अगर दूधियापन आ गया तो वो कौन सा है? 3 डिग्री टाइप का अल्कोहल है। और अगर दूधियापन जो है वो 5 मिनट बाद आता है, दूधियापन कितने टाइम बाद आता है? 5 मिनट बाद आता है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। और अगर आता ही नहीं दूधियापन तो 1 डिग्री है। तो ZnCl2 प्लस HCl क्या होता है? लुकास अभिकर्मक होता है। लुकास अभिकर्मक अल्कोहल के साथ में जब लुकास अभिकर्मक अभिक्रिया करता है और अगर तुरंत यहाँ से वाइट प्रेसिपिटेट या मिल्की प्रेसिपिटेट आ जाएगा तो उसको वो कौन सी होगी? 3 डिग्री टाइप ऑफ अल्कोहल होगी। अगर कुछ समय बाद या 5 मिनट बाद आएगा तो उसको 2 डिग्री टाइप ऑफ अल्कोहल कहेंगे, और अगर आएगा नहीं उसको क्या कहेंगे? 3 डिग्री टाइप ऑफ अल्कोहल कहेंगे। तो आज हमने जो बात की है, आज हमने बात की है निर्जलीकरण की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। निर्जलीकरण की क्रियाविधि से 2 प्रकार के यौगिकों के बनने की संभावना होती है। एक यौगिक बन सकता है एल्कीन और दूसरा यौगिक बन सकता है ईथर। एल्कीन बनता है 170 डिग्री सेल्सियस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, और कम ताप पर ईथर बनता है। ईथर बनने की अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रकार की, दोनों प्रकार से SN1 SN2 दोनों टाइप से हो सकती है, और दोनों से ईथर का ही निर्माण होता है। उसके बाद हमने बात की थी जो इसकी रिएक्शन उसके अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया होकर 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। अपचयन अगर अभिक्रिया होगी तो अपचयन से एल्केन का फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद हमने बात की थी अकार्बनिक अम्लों के साथ अगर इसकी अभिक्रिया होती है तो अकार्बनिक प्रकार के जो अम्ल होते हैं उनके साथ अभिक्रिया होने से नाइट्रेट, हाइड्रोजन सल्फेट वगैरह बनेगा। और हाइड्रोजन सल्फेट को अगर ज़्यादा समय तक हम किसके संपर्क में रखते हैं, ज़्यादा समय तक अगर हम अल्कोहल उसके अंदर रखते हैं या अधिक्य में अल्कोहल लेते हैं तो वो वापस किसके अंदर बदल जाएगा? ईथर के अंदर बदल जाएगा। उसके बाद हमने हेलोफॉर्म अभिक्रिया की है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया होती है ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न को निर्माण करने की, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव के फॉर्मेशन करने की अभिक्रिया होती है, जिसके थ्रू हम क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म वगैरह बना सकते हैं। क्लोरोफॉर्म द्रव होता है रंगहीन प्रकार का, और आइडोफॉर्म पीले रंग का ठोस होता है, इसीलिए इस परीक्षण को आइडोफॉर्म परीक्षण कहा जाता है। अब उसके बाद हमने बात की थी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के अल्कोहल में विभेद की। 2 विधियां हमने कर ली हैं, 2 विधियां इसके बाद में बची हुई हैं। एक विधि हमने की है विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर परीक्षण में सबसे पहले अल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करवाई जाती है आयोडीन के साथ, जैसे अल्किल आयोडाइड बनता है। उसके बाद इसकी अभिक्रिया AgNO2 के साथ करवाई जाती है, जैसे नाइट्रो कंपाउंड बनता है। उसके बाद AgNO2 की जो अभिक्रिया, जो इससे उत्पाद जो बनेगा उसकी अभिक्रिया HNO2 के साथ करवाई जाएगी, जिससे 1 डिग्री में नाइट्रोलिक एसिड बनता है। और नाइट्रोलिक एसिड NaOH के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोलेट का फॉर्मेशन करता है और क्या बनाता है? लाल रंग का पदार्थ बनाता है। और 2 डिग्री जो होती है, 2 डिग्री की सेम टू सेम अभिक्रिया होती है और इससे बनता है स्यूडोनाइट्रॉल। स्यूडोनाइट्रॉल किस प्रकार का होता है? नीले रंग का। और जो 3 डिग्री है, 3 डिग्री केवल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है, AgNO2 के साथ रिएक्शन करता है, HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं करता और सफेद रंग का हो जाता है। और इस प्रकार से 1 डिग्री से लाल, 2 डिग्री से नीला और 3 डिग्री से सफेद पाया जाता है। इसी वजह से विक्टर मेयर परीक्षण को लाल, नीला, सफेद परीक्षण कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा परीक्षण है लुकास। लुकास भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के अल्कोहल में विभेद करने का परीक्षण है, जिसमें ZnCl2 और HCl इन दोनों
को मिलाकर एक ल्यूकास अभिकर्मक बनाया जाता है। और जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है, अगर 3 डिग्री अल्कोहल हो तुरंत अभिक्रिया करके दूधियापन देगा, मिल्की प्रेसिपिटेट देगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो तो 5 से 10 मिनट के अंदर रिएक्शन होगी और मिल्की प्रेसिपिटेट बनेगा। और 1 डिग्री अल्कोहल अभिक्रिया ही नहीं करता, किसी प्रकार का मिल्की प्रेसिपिटेट नहीं बनता। तो इन दो अभिक्रियाओं से, इसके अलावा ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजनीकरण है, इन अभिक्रियाओं से भी हम किसका पता लगा सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का पता लगा सकते हैं। उन अभिक्रियाओं को और इनके बाकी जो बचे हुई रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।